जश्न आजादी का मौका था और दिन भर युवाओं की चर्चा रही। चाहे लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण हो या झारखंड में मोरहाबादी मैदान से सीएम हेमंत सोरेन का भाषण हो, युवाओं पर फोकस रहा। पीएम ने यह बताया कि युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, युवाओं का आह्वान किया राष्ट्र निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने युवाओं का आह्वान किया और कहा कि परीक्षा में सुधार उनकी प्राथमिकता होगी। क्या कुछ मायने हैं और युवाओं को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं। गंगेश जी, जिस तरह से आज पीएम ने लाल किले की प्राचीर से युवाओं का आह्वान किया और झारखंड में मोरहाबादी मैदान से सीएम हेमंत सोरेन ने युवाओं को यह संदेश दिया कि परीक्षा सुधार उनकी प्राथमिकता होगी, मायने क्या है इन दोनों चीजों के? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फोकस में इस बार पूरे दोनों ही जगहों पर भाषण के फोकस में युवा रहे और इसकी एक बहुत बड़ी वजह युवा आंदोलन रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा। युवा आंदोलन को लेकर जो चर्चा रही है हाल के दिनों में, उसको लेकर है। अब इसमें युवाओं के लिए क्या क्या कहा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके दूरगामी परिणाम भी होने वाले हैं। एक बात जिसकी चर्चा बहुत हुई और मुझे लगता है कि वो चूंकि उसमें पॉलिटिकल एंगल भी है थोड़ा, तो मुझे लगता है उसकी चर्चा पहले कर लें, उसके बाद फिर बाकी की चीजें बाकी की चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा से मुक्त करा लिया गया है, लेकिन दिमागी नक्सली जो हैं वो अभी भी मौजूद है और उनसे बचने की जरूरत है और खास तौर पर युवाओं को बचने की जरूरत है। अब ये दिमागी नक्सली क्या होते हैं, उनकी अपनी एक परिभाषा है। उनका मानना है कि वो सारी चीजें जो कि देश के विकास में के बारे में भ्रामक तरीके से फैलाई जाती हैं, वो दरअसल कुछ शक्तियां हैं जिनको वो दिमागी नक्सली कहते हैं। तो वो शायद उनकी देन है और उनसे बचने की जरूरत है, युवाओं को उनसे बचाने की जरूरत है। मेन फोकस चूंकि उनका ये रहता है कि विकसित भारत होना चाहिए 2047 तक, तो ये उनके फोकस में था। लेकिन एक तो ये है, युवाओं की शुरुआत यहां से भी हो जाती है जब वो कहते हैं कि साहब नक्सली दिमागी रूप से जो नक्सली हैं उनसे आपको दूर रहने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि फोकस्ड रहें और कुछ अच्छा काम करें। और इसलिए उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को देश की मुख्य धारा से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और ये हम कह सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो उन्होंने बाकी बातें कही उसके कई सारे मायने हैं। उन्होंने ये कहा, जो घोषणा की है कि जो कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की जाएगी। उदय, ये बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग जो कोचिंग सेंटर्स हैं अलग अलग शहरों में पनप रहे हैं और कुछ तो स्वाभाविक गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, तभी बच्चे उनके पास जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं जिनका कोई बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं है। जो स्तरीय कोचिंग सेंटर है वो आम युवाओं की पहुंच से काफी ऊपर है, हजारों हाँ, बिल्कुल आम, मतलब मध्यम वर्ग और गरीब। ये तो अब आप क्या हुआ कि लेवल फील्ड जो है वो कहीं पे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो पैसे देकर आ सकते हैं और पैसे देकर कोचिंग सेंटर्स में हेवी पे करके आ सकते हैं, वो गरीब वहां नहीं पहुंच सकते, मध्यम वर्ग का लोग वहां नहीं पहुंच सकता। तो ये एक इशू है जिसको कि प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल कोचिंग करवाई जाएगी। अब ये जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं ये उनके लिए थोड़ी अलार्मिंग है और आप ध्यान देंगे कि हाल के दिनों में युवाओं को लेकर जो भी मुद्दे हुए उनमें ये इस तरह के आरोप लगे कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी भूमिका कहीं ना कहीं रही है। और ये अब ये कितना उनका आकलन कितना सही है गलत है ये तर्क का विषय है, उस पर तर्क किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो युवाओं की युवा शक्ति है, युवाओं का जो
फोर्स है जी। वो अगर कुछ टीचर्स के हाथ में या कुछ कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स कहना ज़्यादा सही नहीं है, वो जो प्रोफेशनल्स हैं मतलब जो वो उनके हाथ में चले जाने से इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, शायद इसका आकलन सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि ये बैक टू बैक इस पर सरकार शायद आगे बढ़ेगी। उसने हिंट, प्रधानमंत्री ने हिंट कर दिया है कि साहब हम ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो डेटा है वो अब हिंदुस्तान में अभी भी दुनिया के दूसरे देशों से बहुत कम है। एक तो ये है कि डेटा पर निर्भरता, चूंकि आप देखेंगे कोरोना काल ने एक तरह से लोगों को समझा दिया कि साहब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है और बच्चे भी पढ़ सकते हैं। कम उम्र के बच्चों तक को पढ़ाया गया, स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाई की, तो वो जो अनुभव है वो अब आगे काम आ जाएगा। और इसमें मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चों को बहुत फायदा होगा। और अगर इनका अच्छा रिजल्ट मिला जी, तो आप तय जान लीजिए कि इस पर बढ़कर भी कुछ बात हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 2036 ओलंपिक तक कहा है कि उन खेलों में जहां हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन खेलों में भी अगर हम अब योग्य खिलाड़ी पैदा करें, ये उनके टारगेट में है। तो मतलब देखिए युवाओं से जुड़े कितने मामले हो गए। पहला ये कि दिमागी रूप से वो अपने आप को विकास की मुख्य धारा में जोड़ें, देश की मुख्य धारा में जोड़ें अपने आप को। और जो दिमागी नक्सली हैं, जो उनके तौर पर कहा गया, उनसे कहा गया दिमागी नक्सली हैं, तो उनसे आप दूर हो जाएं। तो ये दो मुद्दे हो गए। इसके अलावा एक मुद्दा ये हो गया कि यूथ जो स्पोर्ट्स को लाइक करता है, वो उनके लिए भी एक उन्होंने रास्ता खोला है कि 2036 तक जो खेल हैं उस खेलों में, वो खेल जो कि छूटे हुए हैं, उनके बच्चे जो खेलते होंगे किसी कोने में सुविधा के अभाव में वो नहीं पनप पा रहे हैं, तो उनको भी अब विकसित किया जाएगा। तो ये एक मुद्दा हो गया। तीसरा कि कोचिंग सेंटर्स चलाए जाएंगे। तो यूथ के जो सारे मुद्दे हैं वो उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। और आप ये समझ लें कि परीक्षा में जो गड़बड़ियां हैं और उनको लेकर, तो ये एक तरह से ये जब सारी बातें हुई यूथ को केंद्र में रखकर, तो उन्होंने एक तरह से इंडिकेशन दे दिया है कि अब यूथ के मामले बहुत गंभीरता से लिए जाएंगे और सरकार इसको लेकर कुछ न कुछ करेगी। सरकार यूथ को लेकर कुछ न कुछ करने जा रही है और वो अब इस मुद्दे पर बहुत गंभीर। और मुझे लगता है कि आप कुछ पुरानी बातें भी थी उसमें, जिसमें किसान की बात थी और उनकी आय दोगुनी करने की, और ये तमाम तरह की बातें थी। ये वो मुद्दे थे जो कि लेफ्ट आउट थे, जो कि किसान आंदोलन जब चला था तब प्रधानमंत्री ने कहा था, फिर उसकी चर्चा अब उन्होंने ये एक तरह से उसकी चर्चा करके ये साबित कर दिया कि साहब उसे हम भूले नहीं हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि युवाओं को इससे बहुत फायदा होने जा रहा है, पर्टिकुलरली जो यूथ गरीब तबके के हैं और मध्यम वर्गीय हैं, जिन्हें कोचिंग के लिए बहुत दूर जाना जिनके लिए बहुत मुश्किल है, या जो कोचिंग सेंटर्स के फी नहीं दे सकते, उन सब के लिए। तो ये अलार्मिंग है जो शिक्षा के नाम पर, कोचिंग सेंटर्स के नाम पर जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उस पर एक तरह से सरकार ने ये हिंट दे दिया है कि उनकी नजर वहां है। और इसके साथ ही जो ये हजारों करोड़ का कारोबार चल रहा है कोचिंग के नाम पर, उस पर भी कहीं न कहीं चोट होगी। और ऑनलाइन कोचिंग अगर सरकार की तरफ से ये व्यवस्था मिलेगी तो आम और मध्यम वर्गीय युवाओं की वहां पहुंच हो पाएगी। देखिए, क्योंकि जो परंपरागत पढ़ाई का तरीका है, स्कूल में जाना, कॉलेज में जाना, सरकार ये कर करके थक चुकी है। सारी सरकारों ने ये कोशिश की कि इसमें कुछ सुधार कर लिया जाए, लेकिन सरकारी नौकरी और सरकार के जो तरीके हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश आप नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी मिलने के बाद जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसी जगह पर जो आमंत्रित गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, उनके परफॉर्मेंस में बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो ये तो समझ में आ गया है कि जो परंपरागत तरीका है शिक्षा के स्तर को सुधारने का, वो शायद उतना प्रभावी ना रहे
कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर, नौकरी को लेकर। तो इसलिए सरकार ने एक पैरेलल कुछ स्टार्ट करने की कोशिश की है। और आप तय जान लीजिए, चूंकि ये ऑनलाइन होना है तो इसमें शायद ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। चलिए, और वहीं एक दूसरा पहलू है कि देखिए, आज जब सीएम हेमंत सोरेन सामने आए मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद, तो उन्होंने छात्रों को, अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं आश्वस्त करने का प्रयास किया कि अब उनकी प्रायोरिटी में परीक्षा सुधार होगा, और इसे उन्हें काफी विस्तार से उन्होंने बताया भी। देखिए, अब चूंकि यहाँ एक गड़बड़ी को लेकर एक प्रदर्शन अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है, और ये सभी जानते हैं कि जब से झारखंड का गठन हुआ, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में घालमेल और उसमें गड़बड़ी की शिकायतें आती रही हैं, मामला कोर्ट में जाता रहा है, बहुत वर्षों तक चीज़ें लंबित रही हैं, जो परीक्षाएं टाइम पे होनी चाहिए नहीं हुई हैं, कई लोगों की उम्र निकल गई जो वो तैयारी करते थे, वो बेचारे परीक्षा से वंचित रह गए। तो अभी सरकार जो यहाँ प्रदेश की सरकार है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसमें हेमंत सोरेन ने ये बताने की कोशिश की कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर वो सख्त होंगे और वो गड़बड़ियां दोबारा ना हो, नौकरी को लेकर वो गड़बड़ियां ना हो, ये एक तरह से सरकार उस पर काम कर रही है। वो एक एश्योरेंस वहां पर दिखता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, इन सब में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं और जो आरोप लग रहे हैं वो सरकार के अंगों पर लग रहे हैं। जेपीएससी खुद उनके लोगों पर लग रहे हैं, जेपीएससी के जो उनका अंग है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जब आप एश्योरेंस देते हैं तो आपको पैरेलल कुछ लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो पैरेलल लाइन क्या है, सरकार पैरेलल लाइन क्या बनाना चाहती है, बनाएगी। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब हम ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे, ये एक पैरेलल लाइन है बताने का कि साहब ये जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाए जाते हैं, एक लेवल फील्ड पैदा करने के लिए हम ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करेंगे। ये होता नहीं होता वो तो खैर बात की बात है, उस पर अभी चर्चा करना ठीक नहीं है। तो पैरेलल क्या सरकार करना चाहती है, क्या उन लोगों को दंडित करेगी या परीक्षा में दोबारा ऐसी गड़बड़ियां ना हो इसके लिए कोई सिस्टम इवॉल्व किया जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इस बार हेमंत सोरेन ने ये बात की है। लेकिन उन्होंने भी ये मैसेज जरूर दिया है यूथ को कि ये जो मुद्दा है ये छोटा नहीं है और इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। तो जैसा आप बता रहे थे कि पीएम से लेकर सीएम तक यूथ के मुद्दे सेंटर में रहे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। और इसमें नो डाउट जो यूथ आंदोलन पे उतरे उसका बहुत बड़ा हाथ है। यूथ का जिस तरह से रिएक्शन आया है वो इसकी एक बड़ी वजह है। और अब चूंकि सरकारों को ये पता चल रहा है कि देखिए, एक तो झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ की सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी नौकरियों के स्कोप बहुत कम है, तो वहाँ पर अगर सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी होती है तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये निश्चित रूप से इसकी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिल्कुल सही किया कि यूथ के इस मुद्दे को उन्होंने साफ साफ एड्रेस किया, उसको छिपाने या उसके बारे में कुछ और बिल्कुल देखिए, ये जो सत्याग्रह जो आंदोलन चल रहा है उसका 22वां दिन है, महीना पूरा होने जा रहा है। और इस मौके पर छात्रों की तरफ से एक तिरंगा यात्रा बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई और उनकी जो मांग है उस मांग को लेकर हाथों में तख्तियां थामे एक बार फिर तिरंगा यात्रा को आज अभ्यर्थी निकले थे। बिल्कुल, और छात्रों ने, आज हम लोगों ने वीडियो भी देखा है देवेंद्रनाथ महतो का जिनको रोका गया, और तिरंगा यात्रा भी देखी है हम लोगों ने छात्रों की। और अब एक जो खूबसूरत बात है इन तमाम चीज़ों में, हम कह सकते हैं कि जो भी आंदोलन झारखंड में चल रहा है वो बहुत शांतिपूर्ण है, उसमें उदंडता नहीं है, बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। और उनके मुद्दे भी पॉलिटिकल मुद्दे नहीं हैं कि फलना का इस्तीफा दे दो,
फलना का इस्तीफा ले लो, सरकार भंग कर दो या कुछ उटपटांग चीज़ें नहीं हैं। उनका सीधा मुद्दा है कि भैया आपने ये परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसको आप रद्द कीजिए और फिर से परीक्षा लीजिए। हालांकि अब वो कितना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, उसके तकनीकी पक्ष क्या हैं और सरकार उसे कितना कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, यूथ के मुद्दे एड्रेस हुए हैं और आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो इस बात के लिए याद किया जाएगा उसे कि यूथ के मुद्दे बहुत अरसे के बाद खूब चढ़कर बोले हैं। तो जश्न आजादी की 80वीं सालगिरह इस बात को लेकर इतिहास में भी याद रखी जाएगी। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से रांची के मोरहाबादी मैदान तक युवा फोकस में रहे, युवाओं का मुद्दा छाया रहा। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि युवाओं को इन सब चीजों का कितना लाभ मिल पाता है और कितनी ज्यादा तब्दीलियां आ पाती हैं। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।